Dear students, good evening to all of you. Today I am going to explain you about the electrical properties of solid. Electrical properties of solid. As you know, there are three kinds of solids: conductors, non-conductors and semiconductors. You have studied in your earlier classes. I am going to explain these three types of solids. First of all, you should know there are range of electrical conductivities. Range of electrical conductivities. Electrical conductivity का रेंज होता है. ये रेंज होता क्या है? 10⁻⁻20 per ohm per meter. Per ohm per meter is the unit of conductivity. रेजिस्टिविटी के इन्वर्स को हम कहते हैं कंडक्टिविटी. जैसा कि आप जानते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है, तो उसी का ठीक उल्टा यानी रेजिस्टिविटी का ठीक उल्टा होता है कंडक्टिविटी, तो उसका यूनिट होगा पर ओम पर मीटर. तो 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर टू 10⁻7 पर ओम पर मीटर, ये इसका रेंज हो गया. ओम आप जान चुके हैं कि ये भी ओम है और ये भी ओम है, दोनों का मतलब एक ही है. ये सिंबल है ओम का और ये जो है वर्ड में लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है. प्लेस कम था इसलिए मैं इसको यहाँ पर सिंबल बना दिया. डोंट बी कन्फ्यूज्ड. तो इस तरीके से आपने देखा कि 10⁻⁻20 से लेकर के 10⁻7 पर ओम पर मीटर की रेंज पाई जाती है. इसी रेंज पर बेस्ड हम डिवाइड करते हैं सॉलिड को थ्री कैटेगरीज में. नंबर 1 कैटेगरीज आपकी आती है, वो है कंडक्टर्स. नंबर 1 कंडक्टर्स. नंबर 2 इंसुलेटर्स. और उसके बाद नंबर 3 आता है, थर्ड नंबर सेमी कंडक्टर्स. सेमी कंडक्टर्स स्टूडेंट्स देखें आप, कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी रेंज 10⁻4 to 10⁻7 per ohm per meter. These are good conductors. These are good conductors. गुड कंडक्टर्स का जो रेंज होता है, गुड कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी 10⁻7 पर ओम पर मीटर, ये होता है. बट कंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी रेंज 10⁻4 पर ओम पर मीटर टू 10⁻7 पर ओम पर मीटर. आप इसको ध्यान से समझ लीजिए. आप मतलब कंडक्टिविटी रेंज जो होगी कंडक्टर्स की, वो 10⁻4 से लेकर के वो 10⁻7 पर ओम पर मीटर की रेंज की होती है. और जिस कंडक्टर्स का कंडक्टिविटी रेंज इतना होता है 10⁻7 पर ओम पर मीटर, दीज आर बिलोंग टू गुड कंडक्टर्स. उन्हें हम कहते हैं गुड कंडक्टर के नाम से जानते हैं. ये आप ध्यान रखें. नेक्स्ट है इंसुलेटर. इंसुलेटर्स हैव वेरी लो कंडक्टिविटी. इनका क्या होगा? वेरी लो कंडक्टिविटी. इनके बारे में देख लें.
कंडक्टिविटी जो होता है वेरी लो होती है। रेंज 10⁻⁻20 पर ओम पर मीटर टू 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर, ये इनका रेंज हुआ। इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी रेंज जो होती है बहुत ही पुअर होती है, बहुत लो होती है। 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 पर ओम पर मीटर, ये रहा आपका इंसुलेटर्स। नाउ सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स हैव इंटरमीडिएट, इन दोनों के बीच का रेंज होता है। नॉर्मली बिहेव एज, होते क्या हैं ये, नॉर्मली बिहेव एज इंसुलेटर्स, नॉर्मली behave as insulators but on heating becomes conductor। समझ में आया? कंडक्टर्स बन जाते हैं जब इनको हीट करते हैं। शुरू में तो ये होते हैं नॉन कंडक्टर्स, लेकिन जब इनको थोड़ा हीट करते हैं तो ये दीज बिहेव एज सेमी बिहेव एज कंडक्टर्स। दीज हैव कंडक्टिविटी रेंज बिटवीन 10⁻⁻6 पर ओम पर मीटर टू 10⁻4 पर ओम पर मीटर। मतलब इनका जो रेंज होगा, कंडक्टिविटी रेंज 10⁻⁻6 पर ओम पर मीटर टू 10⁻⁴ पर ओम पर मीटर। तो स्टूडेंट्स आपने देख लिया कि इस तरीके से ये 3 प्रकार के सॉलिड होते हैं, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आई हैव कैटेगराइज्ड देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंडक्टिविटी रेंज। वैसे आप पहले क्लासों में जो भी पढ़े हों और अलग तरीके से बताया गया होगा, यहाँ पर आपके सिलेबस में इस समय यही पर है, यही है। नाउ आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, इसको देखें आप। मेटल में कंडक्टिविटी जो होती है आपने जो होता है वो हाई रीजन से होती है। हाई कंडक्टिविटी पाई जाती है मेटल में 10⁻7 के रेंज का। और स्टूडेंट्स देखें आप पहले कि देयर आर 2 रीजन्स ऑफ मेटेलिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की 2 रीजन होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितने रीजन होते हैं? कंडक्टिविटी हैज 2 रीजन्स। वो कौन से होंगे देख लें आप। पहली रीजन होती है, फर्स्ट जो होता है रीजन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और नंबर सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, आयंस के मूवमेंट होते हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करेंगे तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स इन मेटल्स। तो इस प्रकार के कंडक्टिविटी को हम कहेंगे, इसका एक और नाम दे दिया गया है, सच टाइप ऑफ कंडक्टिविटी विच अकर्स ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज मेटेलिक कंडक्टिविटी। मेटेलिक कंडक्टिविटी and such type of electrical conductivity which
occurs due to movement of ions is known as electrolytic conductivity. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो स्टूडेंट समझ में आपको आ गया होगा कि दो तरीके से कंडक्टिविटी पाई जाती है, मेटल में पाई जाती है, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी जो इलेक्ट्रोलाइट में पाए जाते हैं, केमिकल सब्सटेंस में पाए जाते हैं। अभी इसके बारे में बात हम नहीं करेंगे, हम इसी के बारे में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, क्योंकि आपका हेडिंग जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो स्टूडेंट्स आप देखें कि मेटल्स आर कंडक्टर्स इन मोल्टेन स्टेट एज वेल एज इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड हो चाहे मोल्टेन हो, इन दोनों ही कंडीशन में मेटल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल के कंडक्टिविटी शो करते हैं, दोनों ही कंडीशन में। तो ये ध्यान रखें आप, सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट ऑफ मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो चाहे मोल्टेन फॉर्म में हो, दोनों कंडीशन में वो होते हैं, क्योंकि इसका रीज़न यही है कि ड्यू टू कंडक्टिविटी अकर्स बाय मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब दिस कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। ये क्या करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल पर एटम। मतलब हर एटम पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वैलेंस सेल में, उसी पर डिपेंड करता है कंडक्टिविटी। आप समझें यहाँ पर कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड मेटालिक एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आप जानते हैं कि मेटल का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी एटम्स पाए जाते हैं, और एटम्स के ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन becomes free from the attraction force of nucleus and move anywhere। वो फ्री होकर के कहीं भी मूव कर जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल एटम्स मेटल्स के होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप पढ़ चुके हैं क्लास 11th में भी। एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। These form molecular orbitals, and these molecular orbitals are very close in energy। बहुत क्लोज होते हैं, वेरी क्लोज इन एनर्जी एंड फॉर्म बैंड। बहुत नज़दीक होते हैं एनर्जी में, तो इस तरह से ये एक बैंड फॉर्म करते हैं, एंड फॉर्म बैंड फॉर्म करते हैं। इफ दिस बैंड इज पार्शियली फील्ड, मतलब पार्शियली फील्ड होना चाहिए, पार्शियली फील्ड अगर हो, इफ़ इट इज पार्शियली फील्ड, मैं लिख दिया हूँ इफ़ इट इज, यानी यह बैंड क्या है, पार्शियली फील्ड है, आर पार्शियली फील्ड होगा, आर ओवरलैप विथ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। मतलब जो या तो वह पार्शियली फील्ड हो, आधा भरा हुआ हो, आर ओवरलैप विथ हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड बैंड। ये भी देखें आप,
हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड बैंड। अनऑक्यूपाइड बैंड्स मतलब या तो ये बैंड जो हैं, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो है ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं बहुत क्लोज एनर्जी में होते हैं, नज़दीक होते हैं, एनर्जी सेम होती है नियर अबाउट, और ये बैंड फार्म करते हैं। और जब ये बैंड फार्म करते हैं तो इस प्रकार से अगर ये बैंड या तो आधे भरे होते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं, या फिर ये बैंड पार्शली, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो बैंड बनते हैं ये बैंड जो है हायर एनर्जी पर ओवरलैप कर जाते हैं। तो इन दोनों में जो है, इन दोनों ही कंडीशन में जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो मतलब इन दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो इजीली। जैसे डायग्राम बना के दिखा दूँ आपको, डायग्राम बना कर दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा अभी आपका। सीयर देखें, सपोज दैट यहाँ पर जो है ये एनर्जी लेवल है, इधर ये एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, देखें यहाँ पर ये मैंने एनर्जी बैंड बनाने का अपना प्रयास किया हूँ। दिस इज एनर्जी बैंड, दिस इज पार्शियली फील्ड बैंड। एक ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बैंड है, यहाँ पर जो है ये पार्शियली फील्ड बैंड है, आधा भरा। वो देखिए यहाँ तक आधा फिलअप है, आधा यहाँ वैकेंट है। तो दिस इज नोन एज पार्शियली फील्ड बैंड। ये जो एरो दिखा रहा है वो एनर्जी दिखा रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ। अब यहाँ देखें, यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक जो है ये अनऑक्यूपाइड हाई एनर्जी बैंड है। अनऑक्यूपाइड, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हायर एनर्जी बैंड। और यहाँ पे जो है ये दिस इज फील्ड बैंड। और यहाँ पे क्या हो गया, ये ओवरलैप कर गया है। मतलब फील्ड बैंड इज ओवरलैप ओवर विथ द अनऑक्यूपाइड हाई एनर्जी बैंड, यहाँ पर हुआ। और दूसरा केस क्या है यहाँ पर कि ये जो है वह बैंड जो है क्या है, ये पार्शियली फील्ड है। तो इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव कर सकते हैं, और ये मूव करके जो है कंडक्टिविटी को शो करते हैं। इसी को हम कहते हैं, इस हेंस मेटल जो है ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मेटल शो कंडक्टिविटी। यही रीजन है कि जो है ये मेटल कंडक्टिविटी शो करते हैं।
metals behave as conductors। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हम इन केस ऑफ इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर्स के बारे में भी जान लें आप। इंसुलेटर्स, यही गैप जो होता है इंसुलेटर्स में ज़्यादा होती है। गैप बिटवीन फील्ड बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, बहुत ही ज़्यादा होता है। अब लार्ज गैप होगा तो ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम फील्ड बैंड टू वैकेंट बैंड, बैलेंस बैंड से होकर के जो है उधर मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लार्ज एनर्जी गैप है। ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट मूव और जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू नेक्स्ट हायर एनर्जी अनऑक्यूपाइड कंडक्शन बैंड। क्या समझ में आया? मतलब इसमें एनर्जी गैप इतनी ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ बता दिया मैं, डायग्राम देख लें आप। ये हो गया, यह एरो शो कर रहा है एनर्जी शो कर रहा है। अब यहाँ पर एक मैंने बनाया, ये एम्प्टी बैंड है। दिस इज एम्प्टी बैंड, इसे हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। एम्प्टी बैंड को ही कहा जाता है कंडक्शन बैंड, ये ध्यान रखें आप। दिस इज एम्प्टी बैंड आल्सो नोन एज कंडक्शन बैंड। ये हो गया। और इसी के ठीक बहुत दूरी पर जो है यहाँ पर ये फील्ड बैंड है। दिस इज फील्ड बैंड। ये फील्ड बैंड है। फील्ड बैंड। अब इन दोनों के बीच जो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा लार्ज एनर्जी गैप इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम दिस बैंड टू दिस बैंड, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर अनेबल टू मूव द सब्सटेंस बिकम इंसुलेटर्स। इसी को हम कहते हैं इंसुलेटर्स। यहाँ पर क्या शो कर रहा है? दिस इज लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन फील्ड बैंड एंड कंडक्शन बैंड। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे। तो जो डायग्राम था, दिस डायग्राम वाज बिलोंग टू, ये इंसुलेटर्स का था। इंसुलेटर्स। अब हम बात करेंगे अबाउट सेमीकंडक्टर्स। स्टूडेंट्स देखें आप, सेमीकंडक्टर्स का आप नाम पहले सुने होंगे। सेमीकंडक्टर्स है कंडक्टिविटी रेंज इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। दोनों के बीच की कंडक्टिविटी पाई जाती है सेमीकंडक्टर्स में, और बहुत ही इसमें सिंपल है। इसमें गैप जो होती है बहुत ही जो है ज़्यादा नहीं होती। जैसे हम डायग्राम पहले बना दूँ, दिस इज एनर्जी, ऊपर की तरफ एनर्जी ज़्यादा होगी,
अब यहाँ पर दिस इज एम्प्टी बैंड एंड दिस इज ये है एम्प्टी, जिसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, जो कि एम्प्टी होता है। और ये क्या है, दिस इज फील्ड बैंड। यहाँ पर जब देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर इस केस में बहुत ज़्यादा एम्प्टी बैंड और फील्ड बैंड के बीच में लार्ज एनर्जी गैप था, और जबकि इस केस में क्या है, वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। यहाँ पर ये है दिस इज स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन फील्ड बैंड एंड हायर एनर्जी एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो ड्यू टू वेरी स्मॉल एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम फील्ड बैंड टू कंडक्शन बैंड, हेंस सेमीकंडक्टर्स बिहेव एज कंडक्टर्स। इसमें जो है कंडक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता जितना ज़्यादा मेटल में पाया जाता है। तो इसमें यही इसका मेन इसका सिस्टम है। तो गैप जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, यानी इसमें स्मॉल गैप बिटवीन फील्ड बैंड, यही लिखना है आपको, फील्ड बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इन दोनों बैंड के बीच में स्मॉल गैप होता है, एनर्जी गैप। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम, ये जंप कर जाते हैं, जंप फ्रॉम फील्ड बैंड टू कंडक्शन बैंड। जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे, मूव करेंगे, तो इस तरीके से जो है कंडक्टिविटी क्या होगी, इनकी चालू हो जाएगी। तो हेंस द सबस्टेंस बिहेव एज कंडक्टर्स की तरह बिहेव करता है, कंडक्टिविटी शो करती है। लेकिन ये जो है बहुत ही ज़्यादा नहीं, ए लिटिल, थोड़े अमाउंट में ये शो करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जंप करना पड़ता है। ये इजीली नहीं मूव करते, बल्कि इनको जंप करते हैं, तो बहुत थोड़ा बहुत जो है ये शो करता है। हाँ स्टूडेंट्स, इसको कैसे हम जो है अब देखिए और देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें, जब इसको हम हीट करेंगे, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स आल्सो इंक्रीजेस। रीजन क्या है, रीजन इसका यही है कि ड्यू टू गिविंग टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स बिकम मोर एनर्जेटिक बाई हीटिंग। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स मोर एनर्जेटिक एंड मूव फास्टर।
फास्टर मूव करते हैं एनर्जी पा करके। इस प्रकार से जो है इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो इसमें होता क्या होता है कि हीट करने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि जंप करते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जंपिंग फ्रॉम फील्ड बैंड टू कंडक्शन बैंड इंक्रीजेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स jumping from field band to conduction band increases। यही रीजन है कि कंडक्टिविटी की बढ़ जाती है। इस प्रकार के सबस्टेंस को हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सच substances which are insulators at normal temperature and the conductivity can be increased by heating, these are known as intrinsic semiconductors। इसे हम कहते हैं such substances are called as intrinsic semiconductor। intrinsic semiconductors ये इसका नाम दे दिया गया है। इसके एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, और भी एग्जाम्पल होते हैं, बताया जाएगा। स्टूडेंट्स ध्यान तो समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पर जो गैप दिखाया गया है, एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल होता है सेमीकंडक्टर्स में। और कंडक्टर्स में या तो जो है हाफ फील्ड होता है इसमें एनर्जी, और या फिर जो है दोनों ही बैंड इस तरह क्या करते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, इसमें ओवरलैपिंग हो पाई जाती है। तो ये दोनों, और इसमें क्या होता है, यहाँ पर देखें आप, इसमें पार्शियली फील्ड है या ये ओवरलैप किया हुआ है। और इसमें जो है एक पेज और था, इसकी बात करें तो यहाँ पे देखें, इसमें जो है इन केस ऑफ इंसुलेटर्स में ये लार्ज एनर्जी गैप होता है। तो स्टूडेंट्स तीनों में आप अंदर समझ गए होंगे कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग देयर इज वेरी स्मॉल एनर्जी गैप इन सेमीकंडक्टर्स and large energy gap in insulators, and in case of conductors in metals the bands are partially filled or the filled band is overlap on the unoccupied high energy band। तो इस तरीके से जो है ये दोनों में डिफरेंस पाया जाता है। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे आई शैल टॉक अबाउट हाउ टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है बाय केमिकल मेथड। तब तक के लिए थैंक यू।